अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, पंजाब के तरक्याती मंसूबे आज एक मिसाल बन चुके हैं। सूबे के शहरों की तरक्की, सफाई, शहरी सहूलतों और बल्दियाती निज़ाम की बेहतरी के लिए एक ऐसा इदारा भी मौजूद है जो मौसर अंदाज में पंजाब के शहरी ढांचे को मजबूत बना रहा है। जी हाँ नाज़रीन, पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फ़ंड कंपनी ना सिर्फ आलमी इदारों के इश्तराक से मंसूबे चला रही है बल्कि मकामी हुकूमतों की इस्तेदाद बढ़ाने और शहरियों को बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए भी मरकज़ी किरदार निभा रही है। जी हाँ नाज़रीन, आज हमारे साथ इसी इदारे के MD सैयद जाहिद अजीज़ साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हेल्थ सिटीज़न के विजन को अमली जामा पहनाया जा रहा है और शहरों को साफ, सरसब्ज और बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अच्छा, जिस तरह से आजकल हम देखते हैं कि पंजाब जो है अपनी तरक्याती मंसूबों की वजह से हर जगह चर्चों में है और दूसरे मंसूबे जो हैं जब वो काम नहीं कर सकते तो क्रिटिसाइज़ भी पंजाब को कर रहे हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कि PMDFC जो है उसका किरदार बहुत अहम है और डायरेक्टली जो इसका ताल्लुक़ है वो बराह रास्त जो है अवाम से होता है। तो सबसे पहले तो हम इस हवाले से बात करेंगे कि PMDFC जो है वो कब कायम हुआ और इसका जो बुनियादी मकसद है वो क्या है? पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फ़ंड कंपनी का क़याम 1998 में लाया गया था और ये लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम काम करती है। और इसका मकसद ये है कि ये टेक्निकल आर्म लोकल गवर्नमेंट के तौर पे किरदार अदा करती है, जमा प्लस ये कि ये दूसरे जो शहर हैं जो कि जहाँ पे वासाज कायम नहीं हुए, जहाँ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियाँ कायम नहीं हुई, वहाँ पे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, इस तरह के कामों के जहाँ भी तरक्याती मंसूबे होंगे वहाँ पे हम लोग हुकूमत की मुआवनत करते हैं। तो कितने शहर हैं जिसमें PMDFC जो है वो काम कर रहा है? ये इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट की वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में ये एक फ़ैसला है कि सबसे पहले जो ज़ेर ज़मीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाया जाए, जैसे पानी की फ़राहमी, निकासी आब, बारिशी पानी का निकास, ये 3 चीज़ें हैं। और चौथी चीज़ है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो की जाए और इस तरह से की जाए कि सेफ़ मैनेजमेंट हो, कि उस कूड़े को शहर के बाहर ढेर ना लगाया जाए बल्कि एक बाकायदा सैनिटरी लैंडफिल में उसको महफूज किया जाए। तो ये सारे जो काम हैं इनको करने के लिए 52 ऐसे शहर हैं पंजाब में जहाँ पे पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फ़ंड कंपनी की मावनत है और इसमें सीवरेज का कॉम्प्रिहेंसिव निज़ाम बनाया जा रहा है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से चैलेंज आ गए हैं उनको उससे निपटना इसमें मकसूद है। और तीसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में लैंडफिल साइट्स या मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ बनाना। इन 52 शहरों के अलावा 14 मुख्तलिफ शहर ऐसे हैं जहाँ पे हुकूमत ने वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज़ बना रही हैं, रिसेंटली बनाई हैं। 5 पहले थी, तो 19 वासास पंजाब में कायम हो चुके हैं। जी, नए वासास जो हैं नए वो कायम वासास तो किए वो गए। कुल मिला के पुराने और नए वासास 19 शहरों में बन गए हैं। तो 19 शहरों में वासास काम करेंगे और 52 शहरों में PMDFC के ज़ेर इंतज़ाम एक PMU बना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, वो ये प्रोजेक्ट्स की तकमील करेगा। अच्छा, लेकिन अगर हम स्पेशली बरसात और मानसून के मौसम के हवाले से बात करें तो बड़ा टफ चैलेंज रहता है, जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है, सीवरेज के इश्यूज़ होते हैं। तो किस तरह से निपटा जाता है और क्या स्ट्रेटजी जो है वो रखी जाती है? जिस तरह से वासा काम करता है एज इट इज़ उसी तरह से PMDFC भी काम कर रहा होता है? बिल्कुल उसी तरह ही लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहाँ पे वासा कायम नहीं है वहाँ पे PMDFC की सपोर्ट के साथ, टेक्निकल सपोर्ट के साथ वाट्स एंड यूनिट बनाए जा रहे हैं जिसको कहते हैं वाटर एंड सैनिटेशन यूनिट। ठीक है। क्योंकि शहर छोटे हैं तो इसको आप मिनी वासा कह सकते हैं। तो बाकी शहरों में जहाँ वासा नहीं है वहाँ पे वाट्स एंड यूनिट कायम किए जा रहे हैं। जैसे आपने बारिशी पानी के निकास की बात की है कि मुख्तलिफ़ शहरों का मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक होता है। जैसे आपके जो बलाई पंजाब है, अपर पंजाब, वहाँ पे जैसे खारियाँ हैं या अटक और इस तरह के जो शहर हैं जहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट एरिया नहीं है, थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे तो आपको स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के चैलेंजेस नहीं आते। जैसे अटक में पानी बिल्कुल नहीं खड़ा होगा और इसी तरह सिंध में जा गिरेगा, इसी तरह खारियाँ में या जो उसके अतराफ़ में जो शहर हैं उनमें स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के इशूज़ नहीं आएंगे। लेकिन जो मैदानी पंजाब है जैसे लाहौर है या फैसलाबाद है या इवन आपका जनूबी पंजाब के तमाम जो शहर हैं वो फ्लैट सरफेस पे बने हुए हैं। और फ्लैट सरफेस पे जब शहर बनेगा तो उसमें कुछ पॉकेट्स भी ऐसी हैं जो नीची हैं बाकी इलाकों से।
तो उन पानी का एक फिनोमिना है कि जब ऊपर से बरसता है तो वो ट्रैवल करता है नीची वाली जगह पे और वहाँ पे जाके स्टैग्नेट हो जाता है। तो उस चीज़ का हल करने के लिए जैसे लाहौर में बड़ा कामयाब तजर्बा किया गया और बड़ा 14 जगहों पे ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर बनाए गए हैं। यही काम बाकी शहरों पहली बार ये इनिशिएटिव लिया गया है और इसकी वजह से उन 14 के 14 जगहों पे पानी अब नशीबी जगहों पे नहीं खड़ा होता, बल्कि ये रीयूज़ भी हो जाता है यही पानी। तो इसी तरीके से बाकी जो शहर हैं जहाँ पे फ्लैट सर्फेसिस हैं या नशीबी इलाके हैं, वहाँ पे भी पानी के ज़खायर बनाए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के तहत। और इस प्रोजेक्ट की आप देखें कुल मालियत तकरीबन 400 अरब रुपया है, तो कि बहुत बड़ी रकम है जो हुकूमत ने फोकस किया है कि इसी सेक्टर में ख़र्च किया जाए पहले, क्योंकि इससे पहले माजी में फ्लाई ओवर्स और अंडर पासिस की तरफ फोकस था और वो चूँकि नज़र ज़्यादा आते थे, लेकिन ये काम नहीं हो रहा था। तो अब ये पंजाब गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने ज़ेर ज़मीन जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर फोकस किया है और इससे शहर फिक्स हो जाएंगे, यहाँ की सिविक लाइफ है वो बेहतर हो जाएगी। और आप ये देखें कि जैसे पानी के ज़खायर बनाए जा रहे हैं तो ये कितना जो है वो फ़ायदेमंद रहेगा। पहले जहाँ पानी इकट्ठा होता था वो एक तो पानी की वजह से बीमारियाँ मुख्तलिफ पैदा होती थी, मलेरिया हो गया, डेंगू के मच्छर आ जाते थे, फिर गंदगी जो थी 100 बीमारियाँ पैदा करती थी। अब ये पानी भी जो है वो स्टोर होगा और इसका भी अच्छे से इस्तेमाल हो सकेगा। और बताइएगा कि किस मकसद के तहत इस पानी का जो है वो इस्तेमाल होगा? देखिए, एक तो जो ज़ख़ीरा होगा पानी, ये तो एक इजाफी बेनिफिट है इसका, इजाफी फ़ायदा है। वो ये है कि इसको हॉर्टिकल्चर में आप यूज़ करें दोबारा। लाहौर में भी ऐसे ही हो रहा है, तो बाकी शहरों में भी पार्क्स में चूँकि ये अभी ज़खायर बनाए जा रहे हैं, या खेलों के मैदानों में या स्कूलों की ग्राउंड्स में या ओपन स्पेसेस जहाँ भी हों, वहाँ पे चूँकि पानी की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, फूलों के लिए, घास के लिए, या तो ज़ेर ज़मीन आप पानी निकाल के घास पे लगा रहे होते हैं। तो इस पानी का ये फ़ायदा होगा कि आपको ज़ेर ज़मीन पानी नहीं निकालना पड़ेगा और इसी पानी से आप कुछ अरसे तक, जब तक वो स्टोरेज में पानी रहेगा, आप बड़े बड़े पार्कों की आबियारी कर सकेंगे और बड़े बड़े जो खेलों के मैदान हैं उनको भी पानी दे सकेंगे। और जो ज़ेर ज़मीन पानी होगा वो भी डेफिनेटली सेव हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, जो PMDFC का बुनियादी मकसद और विजन के हवाले से अगर बात करें तो हेल्प बिल्ड हेल्थी सिटीज़ है, इस हवाले से बताइएगा कि ये आइडिया क्या है और किसके तहत जो है काम किया जाता है इस आइडिया को देखते हैं? देखिए, ये हेल्प बिल्ड हेल्दी सिटीज़ का मकसद ये है कि सिटी हेल्दी फिर ही होगा जब आपकी बुनियादी जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं उसकी बेहतर होंगी। वहाँ पे आपकी फराहमी आप ठीक होगी, यानी पानी लोगों को अच्छा मिलेगा पीने को। सीवरेज यानी उसकी निकासी वो ठीक होगी, चाहे वो घरेलू सीवेज हो या बारिशी पानी हो। उसके बाद वहाँ पे गलियाँ और सड़कें अच्छी होंगी, वहाँ पे पार्क्स अच्छे होंगे जहाँ पे लोग अपनी स्पोर्ट्स या फारग वक्त में वहाँ पे खेल सकें या रिलैक्स कर सकें। ये तमाम चीज़ें जब मिलती हैं म्यूनसिपल सर्विसेज कहलाती हैं। और इसका काम PMDFC का ये है कि तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे बैनुल अक़वामी फंडिंग के हों, चाहे पंजाब गवर्नमेंट फंडिंग के हों, उनके इस्तेमाल में टेक्निकल तरीके इस्तेमाल किए जाएं और हुकूमत को प्रोजेक्ट्स बनाने में पूरी तरह टेक्निकल मुआवनत की जाए। तो इस की वजह से कोई 2 साल कबल महकमा डाक ने भी एक यादगारी टिकट जारी किया था PMDFC के, यानी इस कामयाबी की या इस जो हमने जो अचीवमेंट्स की हैं उसको गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज़ करते हुए यादगारी टिकट 25 रुपये का जारी किया था। हमारे 25 साल पूरे हुए थे, तो वो टिकट डाक खानों में अवेलेबल हैं। तो ये एक रिकग्निशन है गवर्नमेंट की तरफ से हमारी कारकर्दगी की। अच्छा जाहिद साहब, जो पोश एरियाज़ में लोग रहते हैं डेफिनेटली उनको तो इतना फील नहीं होता जो म्यूनसिपल सिस्टम होता है, जो निज़ाम होता है, क्योंकि वहाँ पे पार्क्स और मैनेजमेंट और सीवरेज सिस्टम जो है वो अच्छा होता है। लेकिन अगर हम जो है दूसरे एरियाज़ की बात करें जो पोश एरियाज़ नहीं हैं, जैसे अंदरून के शहर हैं, तो उसमें ये इसका किरदार जो है PMDFC का अगर हम कहें तो बड़ा अहम होता है, क्योंकि डायरेक्टली इफ़ेक्ट होते हैं लोग। तो नई जो स्ट्रेटजीज जिस तरह से आप बता रहे हैं बनाई गई हैं, इससे आपको क्या लगता है कि कितनी बेहतरी आई है और ये बेहतरी जो है ग्रास रूट लेवल पर किस तरह से पहुंच रही है? देखिए, रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम, उसमें 16 शहरों में ये तमाम म्यूनसिपल सर्विसेज बेहतर हुई हैं। जैसे आपने कहा कि पॉश एरियाज़ में निस्बतन मसाइल कम हैं, आबादी की जो जिसे कहते हैं उर्दू में इर्तिकाज़ और इंग्लिश में कंसंट्रेशन है वो कम है। तो
उस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा कम मसाइल हैं। लेकिन एक हालिया स्टडी हमने की है, उससे नज़र आया है कि जो पॉश एरियाज़ हैं वहाँ भी उसी तरह ही मसाइल पैदा हो रहे हैं। आपका जब सीवरेज अच्छा ना हो या वेस्ट वाटर के साथ सब्जियां काश्त की जा रही हाँ, हों, वो तो सेहत पे इफेक्ट होता है ना, सेहत पे इफेक्ट डेफिनेटली। है। और वही सब्ज़ी किसी पॉश घर में भी जाती है, वो कम आमदनी वाले घर में भी वही जाती है जो गंदे पानी से बनी हुई पकी हुई होती है और उगाई गई होती है। तो उसमें वो नहीं देखती सब्ज़ी कि ये हाँ, ये पॉश अमीर एरिया आदमी है है, इसको यहाँ। बीमार ना करूं। हम्म। तो ये जब नया प्रोजेक्ट हो रहा है इसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी होगा। तो हम्म। इसमें आपका ना सिर्फ सीवरेज सिस्टम ठीक होगा, बल्कि ये फसलों को जो गंदा पानी लग रहा था, उससे काश्तकारी हो रही थी और हमारे घरों में बीमारियां आ रही थी, वो भी ख़त्म होगा। तो ये पॉश इलाके में अगरचे मसाइल कम हैं, लेकिन उनके ये जो म्यूनसिपल सर्विसेज की जो इनएडिक्वेसी है, हम्म। उनके असरात उन पे भी उस तरह ही पहुंचते हैं। चाहे बारिशी पानी है, पॉश इलाकों में लोगों की गाड़ियां बही हैं, बड़ा कुछ होता है। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट की वजह से, जो कि अभी 2 साल में कंप्लीट होना है, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका नाम रखा गया है, हम्म। तो इसमें 52 शहर इधर से होंगे और बाकी वासास उसको करेंगे। तो कुल तकरीबन 70 के करीब शहरों में ये मसाइल हल हो जाएंगे। फिर इस तरह उससे छोटे शहरों की बारी आएगी, तो तरतीब से ये म्यूनसिपल सर्विसेज में बेहतरी आनी शुरू होगी पंजाब में। अच्छा, ये इदारा जो है वो हुकूमत पंजाब के साथ किस तरह से मुंसलिक है, और मंसूबों की फ़ैसला साजी जो है, क्योंकि सारे मंसूबे जो हैं वो अहम होते हैं, और जब आप लोग फील्ड में होते हैं और चीज़ों को देख रहे होते हैं करीब से, तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है कि किस इलाके में क्या मसाइल हैं और यहाँ पे कौन सा मंसूबा किस वक्त शुरू होना चाहिए। तो जो फ़ैसला साजी है वो कैसे होती है? देखिए, ये बेसिकली तो ये हुकूमत पंजाब का जो विज़न होता है उसके ऊपर हमने अमल दरामद कराना होता है। जैसे कि हुकूमत पंजाब ने ये सोचा कि हम म्यूनसिपल सर्विसेज बेहतर पहले कर लें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर कर लें। तो इस काम के लिए जब लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ज़िम्मे ये काम लगा, फैसला तो गवर्नमेंट ने किया कि ये तरक्याती काम बहुत ज़रूरी हैं, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर की जाए। तो जब इसकी तकमील का वक्त आया, तो तकमील के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये देखा कि पीएमडीएफसी में ये काबिलियत है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स इस तरह का है जो इस टारगेट को हसूल के लिए अच्छे डिज़ाइन बना सकता है, अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट्स को बनाने से लेके उसकी सुपरविजन तक ये अच्छी खिदमात दे सकता है। तो इस जगह पे फिर पीएमडीएफसी इन्वॉल्व होती है। और पीएमडीएफसी का जो बोर्ड है उसकी हुकूमत ने तश्कील इस तरह से की है कि थोड़ा सा इसे इंडिपेंडेंट रखा है, ताकि इसमें फ़ैसला साजी में बिल्कुल मेरिट हो। और इसमें सिविल सोसाइटी के अरकान जो हैं वो ज़्यादा हैं इसके बोर्ड में, हुकूमत के भी नुमाइंदगान मौजूद हैं। तो इसकी जो जनरल बॉडी है उसमें 10 हुकूमत के नुमाइंदगान होते हैं और 20 सिविल सोसाइटी के बंदे होते हैं। और इस तरह बोर्ड में 5 उसके होते हैं सिविल सोसाइटी के और 3 हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं। तो इसमें ये फ़ैसला करने में थोड़ा सा मेरिट और टोटली गैर सियासी तरीके से, यानी एक किस गली में कितने साइज़ का पाइप लगना है, वो फ़ैसला अच्छा हो जाता है, इसे टेक्निकल बुनियादों पर हो जाता है। ठीक है, ये तो एक हुकूमत का फ़ैसला है कि आपने शहर में सीवेज सिस्टम देना है, लेकिन उसमें पाइप का साइज़ क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसने कहाँ से चलना है, कहाँ ख़त्म होना है, कहाँ पे पंपिंग स्टेशन लगना है, कहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगना है, लैंडफिल साइट कहाँ पे होनी चाहिए, किसी के डेरे के साथ तो नहीं होनी चाहिए या दूर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का फ़ैसला फिर टेक्निकल बुनियादों पे हो पाता है। तो इसमें गवर्नमेंट का ये टारगेट जो है उसके हसूल में मेरिट और टेक्निकल जो है ये प्रिवेल करती हैं चीज़ें। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि जैसे सिविल सोसाइटी का आपने कहा कि अगर 10 गवर्नमेंट के हैं तो 20 सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो होते हैं, तो उनकी सिलेक्शन जो है वो किस बेस पे की जाती है? बेसिकली तमाम शुबा ज़िंदगी के लोग इसमें आते हैं, इसकी जनरल बॉडी में जो 20 सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं। इसमें वकला की तरफ से है, इंजीनियरिंग कम्युनिटी की तरफ से है, जो कम्युनिकेशन कम्युनिटी की तरफ से, उसके अलावा जो फाइन आर्ट्स या हॉर्टिकल्चर के लोग, बिज़नेस के एंटरप्रेन्योर्स, यानी हर किस्म के बंदे इसमें इसलिए लाए जाते हैं। और वो बाकायदा उसके लिए एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले उसकी नॉमिनेशन कमेटी है जो हमारे बोर्ड ने बनाई हुई है। वहाँ पे वो बंदे का पूरा जायज़ा लेके उसको रिकमेंड किया जाता है कि ये बड़ा अहल है, हमारे लिए ज़रूरी है इसकी शमूलियत। फिर उसको बोर्ड के से अप्रूव करा के फिर जनरल बॉडी के इजलास में उसको पेश किया जाता है, उसका पूरा उससे तारुफ लेके। और फिर पूरी अक्सरियत के वोट्स के साथ, जो सिर्फ सिविल सोसाइटी का अपना ही वोट होता है, 20 के 20 बंदे, अब या फ़र्ज़ करें 18 बंदे रह गए और 2 कम हों,
तो 2 बंदों के सिलेक्शन वो 20 बंदे करते हैं जो सिविल सोसाइटी के। तो इस तरह से ये एक शफाफ तरीके से आपका 20 बंदों का बोर्ड, पहले जनरल बॉडी पूरी होती है, फिर बोर्ड में आते हैं, उन्हीं में से इलेक्ट होके बंदे। तो इनका टेन्योर कितना होता है? 3 साल का टेन्योर होता है। तो उसमें मुख्तलिफ अरकान इसी तरीके से, एक वकला बरादरी से हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, और तीसरे भी एक टेक्निकल साइड से हैं। तो तीनों का ज़्यादा लेगी वो पूरी जनरल बॉडी, और वोटिंग के ज़रिए वो बंदे इन होंगे। अच्छा, जैसे टेक्निकल साइड के हवाले से हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली PMDFC में ये शोबा जो है वो बहुत मुतहरिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो बताइएगा कि शोबा इंजीनियरिंग की ही अगर मिसाल लें तो क्या मेयार होता है काम का, किस तरह से जो है वो काम किया जाता है? चूँकि प्रीडोमिनेंटली इस वक्त हमारे काम की नोयत पानी से मुंसलिक है, फराहमी हो या निकासी हो, तो इसलिए जो हमारे जो इंजीनियर्स हैं इंजीनियरिंग शोबे में, वो ज़्यादातर पानी के शोबे के एक्सपर्ट हैं, अगरचे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट भी हैं। इसमें हमारे जो जनरल मैनेजर रैंक के लोग साहब हैं, वो फ्रांस से उसने वाटर में इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है, फासा फैसलाबाद में काम किया। और इस तरह से हमारे जो दीगर जो इंजीनियरिंग स्टाफ हैं, उस तरह उनकी ये क्वालिफिकेशन है वाटर रिलेटेड। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का भी हमारा शोबा है कंपनी में, जिसमें किसी भी जब आप किसी शहर में कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसको सस्टेन भी रखना चाहिए। तो कौन से अमले की ज़रूरत पड़ेगी उस शहर में, GIS का स्पेशलिस्ट चाहिए, IT का चाहिए, वाटर का चाहिए, यूनिट जो वाटसैन बना रहे हैं उसमें कौन कौन से अमला होना चाहिए, तो वो तमाम चीज़ें हमारे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का शोबा देखता है। फिर एनवायरनमेंट एंड सोशल का शोबा भी हमारी कंपनी में है, जो देखती है किसी भी मनसूबे के मनफी असरात तो नहीं आ रहे माहौलियात पे या समाजियात पे, यानी सोशल या एनवायरनमेंट साइड पे कोई ऐसी एडवर्स इम्पैक्ट ना आ रहे हों, तो वो तमाम गाइडलाइन को देख के उस मंसूबे में अगर तरमीम की ज़रूरत है, अगर किसी ऐसी सड़क बन रही है जिसके करीब घर हैं तो साउंड बैरियर बनना चाहिए, अगर कोई ऐसी जगह पे ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं तो स्मेल ना लोगों को आए, तो दरख्तों को इर्द गिर्द होना चाहिए। तो वो एनवायरनमेंट एंड सोशल का शोबा हमारा उसको देखता है। फिर फाइनेंस का शोबा और दीगर जो मावन शोबे होते हैं। अच्छा, ओवरऑल अगर हम बात करें तो PMDFC में कितने शोबे जो हैं इस वक्त काम कर रहे हैं और कितने शोबों पर मुश्तमिल है? बेसिकली हमारे 5 शोबे हैं। सबसे जो की शोबा है वो इंजीनियरिंग का है। उसके बाद उसके मावन शोबे हैं जैसे एनवायरनमेंट एंड सोशल, उसके बाद आपके फाइनेंस, आपकी HR, आपकी कम्युनिकेशन, आपका जैसे मैंने बताया कि जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, वो भी एक हमारा बड़ा अहम शोबा है। और उसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का स्पेशलिस्ट भी हमारे पास होता है। तो उसके अलावा PMDFC एक कंसल्टिंग फर्म के तौर पे भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रिकग्नाइज हो गई है, रजिस्टर्ड हो गई है। तो अब हम एक नया शोबा कायम कर रहे हैं एज ए कंसल्टेंट, जैसे नेस्पाक है। नेस्पाक की तरह हम भी इस म्यूनसिपल सर्विसेज के शोबे में कंसल्टेंट के तौर पे, जिसमें हम सेल्फ अर्निंग कर सकते हैं, बैन अवी कंपटीशन भी कर सकते हैं, मुशावरती खिदमात दे सकते हैं। तो ये तमाम शोबे हमारे इस वक्त हैं। जाहिद साहब, अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और नाज़रीन ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम पर आगे बढ़ाते हैं। छाती का सरतान एक मुहलिक मर्ज है, लेकिन बरवक्त तशखीस से इलाज मुमकिन है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में 90,000 से ज़ायद ख़वातीन हर साल इस मर्ज का शिकार हो जाती हैं। इनमें से 40,000 जान की बाजी हार जाती हैं। फौरी इलाज से 99% मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। 40 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन बाकायदगी से अपना मुआयना कराएं। मामूली सी तब्दीली को भी नज़रअंदाज मत करें। गैर मामूली अलामात मसलन गिल्टी, सूजन या दर्द की सूरत में फौरन मौलिद से रजू करें। मोहतात रहें, महफूज रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम कर रहे हैं कि पंजाब में पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी जो है वो पंजाब के तरक्याती मंसूबों पर किस तरह से काम कर रही है। पीएमडीएफसी के एमडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद जाहिद अजीज़ साहब, इनसे हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जाहिद साहब, इस हुकूमत से पहले भी ये इदारा जो है वो काम कर रहा था, लेकिन अभी हमने देखा है कि मरीम नवाज़ साहिबा के आने से बहुत से नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ओवरऑल शुरू हुए हैं। पीएमडीएफसी में भी बहुत सी नई अचीवमेंट्स हुई हैं। तो किस तरह से सीएम के विजन के मुताबिक जो है ये काम चल रहा है और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स जो हैं मज़ीद वो इंट्रोड्यूस हुए हैं और जो कौन कौन से ऐसे मज़ीद प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल हम शुरू से अब तक ये बात कर रहे हैं कि ये जो इदारा है वो डायरेक्टली जो इफ़ेक्ट है वो करता है आवाम को और ग्रास रूट लेवल तक इफ़ेक्ट करता है। तो कौन कौन से नए मनसूबे जो हैं वो भी शुरू हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है कि ये पहले से हालांकि ये इदारा कायम था, लेकिन इस वक्त पिछले हालिया 1.5 साल में या हालिया वर्षे में ये ज़्यादा फ़ाल हुआ है और बहुत ज़्यादा इसको टास्क मिले हैं। क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने जो फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किए हैं वो हमारे इदारे से कनेक्टेड हैं। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि वो 52 शहरों में हमने सीवरेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की सहूलतें देनी हैं। उसके अलावा सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट है, उसमें ज़ाहिर है कि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही काम कर रहा है, लेकिन जो डाउन स्ट्रीम का काम है वो हम करेंगे। यानी शहर से कूड़ा निकाल के शहर से बाहर ले जाना, वो तो एक सुथरा पंजाब की अपनी मैनेजमेंट है, आउटसोर्स कर दिया उन्होंने। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मटेरियल रिकवरी के हवाले से मटेरियल रिकवरी, अब असल इशू ये है कि हमें सॉलिड वेस्ट को मिनिमाइज़ करना है। वरना तो आप गड्ढे खोदी जाएंगे और उसके ऊपर कूड़ा फेंकी जाएंगे और उसकी वजह से आपकी जगह ख़त्म भी होती जाएगी और ज़ेर ज़मीन पानी भी आलूदा होगा और हवा भी आलूदा होगी उससे। तो उसके लिए अब जो वे फॉरवर्ड गवर्नमेंट ने हमें दिया है, इस पर हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले 2 शहरों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बनेगी और लैंडफिल साइट भी बनेगी, वो है गुजरांवाला और फैसलाबाद। उसके बाद झांग में बनेगा। तो इसका मकसद ये, पाकिस्तान में अभी तक कोई सैनिटरी लैंडफिल साइट जो इंजीनियर्ड किस्म की है वो नहीं है, तो ये पहली बार ये बनेगी। इनका मकसद ये होगा, पहले तो सेग्रीगेशन हो जाएगी या रिकवरी हो जाएगी, यानी आपके कूड़े के जो 3 या 4 किस्में हैं उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग हो जाएं, यानी आपका रिसाइकलेबल अलग हो जाए। चाहे जिस प्लास्टिक तरह से हम जाते हैं नॉर्मली देखते हैं तो अलग अलग डस्टबिन्स पड़ी होती हैं, प्लास्टिक बैलकॉमी आपको हर मुल्क में मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हमें एट सोर्स लोगों में अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है जो देंगे। यहाँ पे तो डस्टबिन में फेंक दें तो बड़ी बात है। हाँ, तो इसमें ये इशू ये है कि अब चूँकि लोग मिक्स करके कूड़ा फेंकते हैं और मिक्स करके उठाया भी जाता है, तो आगे से सेग्रीगेशन फैसिलिटी 2 शहरों में पहले बनेगी। उसका मकसद ये होगा, फैसलाबाद और गुजरांवाला में। उसका मकसद ये होगा कि उसमें से कांच, प्लास्टिक या कोई भी ऐसी चीज़ जो दोबारा रिसाइकल हो सके वो अलग कर ली जाएगी। चाहे लोहा भी है, वैसे लोहा छोड़ते नहीं हैं लोग, लेकिन फिर भी उसमें से मैग्नेट्स लगे होंगे जहाँ से लोहा अलग हो जाएगा। ये जो रिसाइकलेबल जब अलग हो जाएंगे तो फिर दूसरा पोर्शन उसमें होता है जो ऑर्गेनिक वेस्ट का है, जो कि पत्ते या खाने की चीज़ों का बचा कुचा सामान या ऐसी चीज़ें जिससे खाद बन सके, तो कंपोस्ट प्लांट में ये चले जाएंगे ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है। उसके अलावा जो दीगर ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्डिंग मटेरियल टाइप में इस्तेमाल हो जाएं, जैसे आपके बड़े बड़े मलबे के चीज़ें हैं, उनको छोटा करके उसमें सड़कों में या फुटपाथों के नीचे बनाया जाए या बिल्डिंग मटेरियल में, तो मिनिमाइज़ होने के अमल के बाद जो बचे कूड़ा, जो थोड़ा रह जाए, उसको फिर लैंडफिल साइट में पहुंचाया जाए। और लैंडफिल साइट में भी सबसे पहले नीचे एक शीट बिछाई जाए ताकि ज़ेर ज़मीन पानी तक उसकी रसाव ना हो सके गंदे सॉलिड वेस्ट का, और उसके ऊपर भी उसको कवर किया जाए ताकि एयर क्वालिटी भी ख़राब ना हो, ग्राउंड वाटर क्वालिटी भी ख़राब ना हो। इस्लामाबाद में एक इस तरह का सैंपल रोड बना भी है, सैंपल रोड बना है, लेकिन ये चूँकि हमने लैंडफिल साइट में ये काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में चूँकि अभी तक लैंडफिल साइट्स उस तरह से नहीं बन सकी बदकिस्मती से कि जिससे ज़ेर ज़मीन पानी को बचाया जाए या हवा की आलूदगी को बचाए, तो इसमें मिनिमाइजेशन पहले करके फिर उसमें लेके जाया जाएगा। तो पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के अलावा जो 52 सिटीज़ में हो रहा है और ये सॉलिड वेस्ट, उसके अलावा एक पंजाब इंक्लूसिव सिटीज़ प्रोग्राम भी आ रहा है। इंक्लूसिव सिटीज़ प्रोग्राम 16 शहरों में होगा। ये वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से होगा, कोई $40 करोड़ की उनकी फंडिंग है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए ये ऑफ़र किया है कि मज़ीद प्रोजेक्ट्स के लिए वो फंडिंग देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत ने हालिया 16 शहरों में मुकम्मल किया था।
तो उसमें भी यही कंपोनेंट्स होंगे, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, लैंडफिल साइट्स, प्लस उसमें वाटर सप्लाई भी एडिड होगी। और वो वर्ल्ड बैंक के साथ फाइनेंसिंग से होगा, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने उसको वर्ल्ड बैंक से कनेक्ट किया है अपने आप को, और उनसे ये फाइनेंशियल जो लोन है वो पंजाब गवर्नमेंट ले रही है और पंजाब गवर्नमेंट ही वापस करेगी। तो ये प्रोजेक्ट का नाम होगा पंजाब इंक्लूसिव सिटीज़ प्रोग्राम। तो जैसे 52 शहर, उसके बाद वासा जहाँ बन गए हैं वहाँ पे वो काम करेंगे, उसके अलावा ये 16 मज़ीद शहर भी ऐड हो जाएंगे PICP के ज़रिए। इसके अलावा PMDFC ने हुकूमत की हदायत पे एक पौंड जो होते हैं देहात में, जो जैसे छप्पड़ कहते हैं, जोहड़ कहते हैं, उनमें गंदा पानी काफ़ी था, उसके ऊपर फ्लोटिंग प्लांट्स लगा के हमने उसको साफ़ किया है। और वो एक बहुत कामयाब मंसूबा रहा है, और इवन वहाँ पे पार्क्स भी साथ बनाए गए। पार्क साथ बनाया था हमने, और साथ उसके उसमें एक्वेटिक लाइफ यानी जो आबी हयात है वो वापस आ गई थी। उसमें कछुए, मुर्गाबियाँ, इवन फ़िश के लिए भी डिज़ॉल्व ऑक्सीजन की मकदार बढ़ गई है। तो अब हुकूमत ने मिसाली गाँव का जो मंसूबा शुरू किया है, जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम एक और कंपनी उसको तकमील करेगी, उसकी PRMSE, वो भी इसी से निकला है। इस 3 पौंड जो PMDFC ने ठीक किए थे, उसकी वजह से अब गवर्नमेंट ने बड़ा इसको सराहा है, इस आइडिया को, कि आपके देही ज़िंदगी में उस पानी की आलूदगी ख़त्म हो गई, और तमाम जो मिसाली गांव हैं वहाँ भी अब ऐसे ही किया जाएगा कि इन पॉन्ड्स को साफ़ किया जाएगा, प्लांट्स को फ्लोट करवा के उससे, और उसकी वजह से फिर आपको ना बिजली खर्च हो रही है, और कुदरती तरीके से, नबाताती तरीके से ये पानी साफ़ हो जाएगा। तो ये तमाम वो मनसूबे हैं जो हुकूमत कर रही है, और तमाम को तमाम का कनेक्शन कहीं ना कहीं पानी से या सॉलिड वेस्ट ही है। अच्छा, अभी तक अगर हम बात करें PMDFC की, तो कितने शहरों में अभी तक जो है वो मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं? अब तक 16 शहरों में हमने मंसूबे मुकम्मल किए हैं, जिनका नाम पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम के तहत उसका रखा गया था। उसमें आपके वसी पंजाब और ये भी वर्ल्ड बैंक के साथ ही इसका जी वर्ल्ड बैंक से इश्तराक था हुकूमत पंजाब का, और ये प्रोजेक्ट काफ़ी अरसे से तातल का शिकार था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इसको दोबारा रिवाइटलाइज़ किया, और उसकी वजह से 29 अगस्त को उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन हुई है 2025 को। तो इसकी कामयाबी को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने अगले प्रोग्राम में फाइनेंसिंग पे आमादगी ज़ाहिर की है, और इसी की कामयाबी की वजह से पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम हुकूमत ने बनाया है, जिसकी वजह से तमाम शहरों की सिविक कंडीशंस अच्छी हो जाएंगी, लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा, आपकी मॉस्किटो ब्रीडिंग जो गलियों में होती थी वो ख़त्म हो जाएगी, डेंगू के फैलने में भी कमी वाक़या होगी। अच्छा, जैसे अभी हम नॉर्मली भी बात करें, वैसे इन जो मौसम है इस महीने में, हम पिछले साल का अगर देखें या उससे पिछले साल का देखें, तो बहुत ज़्यादा स्मॉग होती थी, अब जो है वो नज़र नहीं आती। इसी तरह आप क्या समझते हैं कि कितनी नुमाया तब्दीली आई है पंजाब के ये मुख्तलिफ शहरों में या देहातों में, जिस तरह से ये छप्पड़ साफ़ करने का, जोहड़ साफ़ करने का काम आप बता रहे हैं, पानी सीवरेज के हवाले से बता रहे हैं, इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, स्पेशली देहातों में और वहाँ के अवाम के मसाइल पर। तो एक ये बड़ी तब्दीली है जो पहली बार देखने में आई है। ये तरजीहात में बहुत ये मुस्बत तब्दीली है, और हुकूमत पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत ये जो फ़ैसले हुए हैं, इसमें ये बहुत चेंज आनी है आपकी स्मॉग कंडीशन में। लेकिन ज़ाहिर है कि स्मॉग होने में भी साल लगे हैं, क्रिएट होने में, इसको जाने में भी कुछ वक्फा लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि ये लेकिन पहले से बहुत काम पहले से इम्प्रूवमेंट है। अब एक और हुकूमत ने शुरू किया है, जैसे कि माहौलियात इदारा तफ्से माहौल के ज़रिए तमाम काफ़ी किस्म के गैजेट्स मंगवाए हैं, मशीनें मंगाई हैं, इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, यानी बहुत कुछ हो रहा है। इसके नतीजे में ये स्मॉग कम होगी। एक और मनसूबा हुकूमत शुरू कर रही है, जो हडियारा ड्रेन है, जो भारत इंडिया से करने लगी थी। ये इसमें 50 किलोमीटर उसका पोर्शन इंडिया में है, और 50 किलोमीटर के करीब पाकिस्तान से गुजर के रावी में गिरती है। तो इसके नतीजे में जो उसके अतराफ़ में जितनी भी आबादियाँ हैं वो भी एक हवाई आलूदगी का शिकार हैं, और ज़ेर ज़मीन पानी भी आलूदा हो रहा है। तो इसके लिए हुकूमत पंजाब ने ना सिर्फ एक बड़ा मनसूबा बनाया है कि इसको पूरे को कैसे ट्रीट करना है, वो एक लॉन्ग टर्म है, लेकिन शॉर्ट टर्म इस वक्त रायवन रोड के पास एक तजर्बाती बुनियाद पे पौधे फ्लोट करवाए जा रहे हैं, और उन पौधों को फ्लोट करवाने से फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड्स टेक्नोलॉजी, फ्लोटिंग वेटलैंड के ज़रिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और उसमें उसका काम शुरू हो चुका है, और उसको अगले 1 माह में कंप्लीट किया जाएगा, जिसके नतीजे में ये देखा जाएगा कि पोल्यूशन लोड कितना कम हुआ है। उसकी BOD लेवल अगर 250 है, 250 है,
तो ये की जा सकती है कि इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद जो पौधों को फ्लोट करने के बाद 150 रह जाएगी, जो काफ़ी एक करार वाकई इसमें चेंज आएगी, स्मेल लोगों को कम आएगी और इर्द गिर्द के लोग जो रहायशी हैं वहाँ पे आसानी आएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म मनसूबे के तहत 3 ट्रीटमेंट प्लांट लगने हैं वेस्ट वाटर के, मोलनवाल में, फिरोजपुर रोड पे और पीछे बरकी रोड पे। तो ये तमाम जो मनसूबे हैं इनका महवर और मकसद सिर्फ यही है कि फ़ज़ाई आलूदगी कम करनी है और ग्राउंड वाटर को ठीक करना है। अच्छा, इसके साथ जैसे सीवरेज सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए भी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे कि हुकूमत ने 400 अरब रुपए की जो रकम है वो एक बड़ी अमाउंट है वो दी है। ये मंसूबा बताइएगा कि ये ओवरऑल जो है कब तक कंप्लीटेशन होगी, और ये अभी जिस तरह से अगर PMDFC के हवाले से बात करें तो इसका जो एक कैटेगरी है इस मंसूबे में वो कब तक मुकम्मल होगी और कितना टाइम उसको लगेगा? जी, वही जो 400 अरब रुपए का मैंने अभी गुजारिश की कि सीवरेज सिस्टम बेहतर करना है और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बेहतर करना है, और इसके नतीजे में तकरीबन 2 साल का ये सिस्टम भी आई थिंक कई सालों से चल रहा है और कभी तब्दील होते हमने सुना नहीं है, बल्कि अपग्रेडेशन होते हुए तब्दील से भी पहले उसमें सिस्टम लगा ही नहीं हुआ था छोटे शहरों में। उसमें मतलब कोई स्कीम आती थी तो 10 गलियों में कोई पाइप लगा के चले जाते थे, कभी अगली स्कीम आती थी तो 12 गलियों में और लगा जाते थे, और अक्सर तो नई सड़कें बनती थी और फिर आके पाइप लगा के चले और जाते बिल्कुल और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तो सिरे से नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें 400 अरब की लागत जैसे आपने बताई कि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका नाम रखा गया है, उसके तहत ये खर्च किया जाएगा और 2 साल इसकी टाइमलाइन है। क्रिटिकल कंपोनेंट अगले साल जून में कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन कुल जो प्रोजेक्ट की तकमील है वो 2 साल में इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है अगर हम ओवरऑल बात करें तो PMDFC शहरी इदारों के अमले की तरबियत, कैपेसिटी बिल्डिंग में भी क्या किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपका? बिल्कुल, ये चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब लगेगा 400 अरब से या मुख्तलिफ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जैसे मैंने बताई हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की आना से हों, चाहे हुकूमत पंजाब के ज़ाती उसमें एक्सचेकर से हों, दोनों सूरतों में जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो फिर उसको सस्टेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे आप पाइप लगा के चले जाएं और बाद में उसको देखभाल करने वाला कोई ना हो, या पार्क बना दें और माली कोई ना रखें। तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट से मुराद ये है कि जब आप कोई भी चीज़ लगाएंगे, सीवरेज लगाएंगे या पार्क्स बनाएंगे या ड्रेनेज सिस्टम देंगे, तो उसको प्रोफेशनल तरीके से मेंटेन रखा जाए, ताकि वो, क्योंकि वन टाइम बनाना एक अलग बात है और उसकी मेंटेनेंस रखना एक अलग बात है। तो इसीलिए जो PMDFC में शोबा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का इसी काम को कर रहा है। अभी हाल ही में हमने एक तमाम म्यूनसिपैलिटीज़ उनकी ट्रेनिंग की है, जिसमें ये तमाम जो हैं ये सहूलियात, जिसमें आबी फराहमी और निकासी और तमाम कामों के लिए उनको हमने रहनुमाई दी है, उनको टेक्निकली कैपेसिटी बिल्ड की है ताकि उनको अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे अभी हम वर्ल्ड बैंक के इश्तराक के साथ काम के हवाले से बात कर रहे थे PMDFC के, इसी तरह जो है यूनिसेफ के साथ भी बहुत से मंसूबे जो हैं वो चल रहे हैं PMDFC के। इस हवाले से बताइएगा कि कौन कौन से मंसूबे जो हैं वो चल रहे हैं और किन किन शहरों में इस हवाले से काम हो रहा है? यूनिसेफ की फाइनेंसिंग तमाम गवर्नमेंट के जो मंसूबे हैं उनकी जल्द तकमील के लिए या कोई एक्सपेरिमेंटल काम हो उसमें हमें हासिल रहती है। जैसे ये पॉन्ड्स को साफ़ हमने किया तो सबसे पहले यूनिसेफ की फाइनेंसिंग से किया था। जब यूनिसेफ की फाइनेंसिंग इस्तेमाल की, हमने पाइप्स उनके पॉन्ड का पानी की क्वालिटी बेहतर कर दी, हुकूमत पंजाब ने इसको बड़ा सराहा और हुकूमत पंजाब की हिदायत भी ज़ाहिर है हम काम कर रहे होते हैं, चाहे यूनिसेफ की फाइनेंसिंग हो या वर्ल्ड बैंक की हो। तो उसके नतीजे में अब गवर्नमेंट ने मिसाली गाँव का मनसूबा बनाया। इसी तरह ये जो तमाम शहरों में सीवरेज बेहतर करना है, इसकी जो इब्तदाई हमें जो कंसल्टेंसीज़ की ज़रूरत पड़ी, कुछ इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स हायर करने थे ताकि टाइम सेव हो और जल्दी से हम काम शुरू करें, तो उसमें भी यूनिसेफ ने हमें फाइनेंस किया, जिसके बाद फिर हम इस काबिल हुए कि तमाम डिज़ाइन बर वक्त हमने गवर्नमेंट की टारगेट के मुताबिक कंप्लीट किए। अच्छा, जिस तरह से ये जोहड़ के सफाई के हवाले से बात हो रही है तो उसमें भी टेक्नोलॉजी डेफिनेटली यूज़ हुई होगी, और कितने टाइम का ये प्रोजेक्ट था? अब तो अब ये एक सिलसिला लंबा शुरू हो गया है, तो एक जोहड़ की अगर हम बात करें तो क्या टाइम फ्रेम होता है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है इसमें? देखिए जी, असल में पानी को साफ़ करने की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं वर्ल्ड ओवर, और उसमें कुछ हैं जो मैकेनाइज्ड भी हैं जहाँ पे बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन जो सबसे जो सहल और मेंटेनेबल और जो जिसे कहते हैं इको फ्रेंडली, वो प्रोसेस ये है कि आप प्लांट्स को फ्लोट करवाएं जोखड़ों के ऊपर,
और उन प्लांट्स की जो रूट्स हैं या जड़ें हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं और वो लटकी होती हैं उस मैट के नीचे, जिस मैट पे पौधे फ्लोट कर रहे होते हैं, तो वो नीचे जड़ें उसको अब्जॉर्ब करती हैं पोल्यूशन को। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसको बायो रिमेडिएशन कहते हैं टेक्निकली इस टेक्निक को। और इसके नतीजे में फ्लोटिंग वेटलैंड का वजूद अमल में आ जाता है उस पॉन्ड के ऊपर। पॉन्ड अगर जितना भी उसका लंबाई चौड़ाई हो, उसका 20% हिस्सा हमने कवर करना होता है फ्लोटिंग मैट्स के साथ और फ्लोटिंग प्लांट्स के साथ। तो ये प्रोसेस हमारा बड़ा कामयाब रहा और 6 माह में इसकी तकमील हो जाती है। सबसे पहले आपने उसको ट्रिमिंग करनी होती है, उसकी शेप्स ठीक करनी होती है उस पॉन्ड की। 6 मंथ्स लगते हैं? 6 मंथ लग जाते हैं, क्योंकि साथ आपने रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी करनी होती है और फिर उस पौधों के जो जड़ें निकलना और पौधों का बढ़ जाना ताकि वो अब्जॉर्ब करें पोल्यूशन, तो अब्जॉर्ब करने में भी 6 महीने लग जाते हैं। और फिर उसको जड़ से ख़त्म करना, और फिर एक तरह से वो पक्की हो जाती है, यानी उसकी ट्रिमिंग आपने करनी है, हार्वेस्टिंग, कुछ देर बाद उसको काटना है टॉप से पौधे का। तो इसके नतीजे में आपका जो प्रोसेस है जिसके नतीजे में पानी साफ़ हो जाता है, तो 6 माह लग जाते हैं। तो 6 माह बाद फिर कॉन्टीन्यूसली एक आपको बेहतर माहौल मिलता है, क्योंकि आपके पास उसमें गंदा पानी आई भी जा रहा होता है, घरों से लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं वेस्ट वाटर, उसमें मुस्तकिल आ रहा होता है और मुस्तकिल आगे से फसलों में जा रहा होता है। तो ये एक चेन है जो 6 माह बाद एक सीधी हो जाती है कि उसकी पोल्यूशन लेवल कम होके एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाता है। जितना बाहर जा रहा होता है रीड के होके, उतना ही पानी अंदर आ रहा होता है। तो ये एक प्रोसेस हमारा, और स्पेशली ज़ाहिर साहब जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वहाँ के अवाम जो हैं, जो रहते हैं वहाँ पे, कहाँ वो एक छप्पड़ और जोहड़ के जो है वो किनारे पे रहते हैं या आसपास, और कितनी बीमारियाँ बच्चों को उससे पैदा होती थी और कितने मसाइल होते थे, और अब एक साफ़ इन्वायरमेंट जो है वो उनको मिल रहा है। बिल्कुल, ये देखें 3 जगहों पे हमने तो पहले ही बना लिया हुआ है और आपने शायद एक आध विज़िट भी शायद किया था ज़ाती हैसियत में। तो मानावाला शेखुपुरा में जो अतराफ़ में रहने वाले लोग हैं वो इतने खुश हैं कि वहाँ पे ना स्मेल आती है, ना कोई ऐसा उनको होता है कि कोई बीमार हो जाएंगे या मच्छर इस तरह की। तो पानी की सफाई हो गई और फसलों में जो सब्जियों में पानी लग रहा है वो एक साफ़ पानी से काश्त हो रही हैं। उस सब्जियों से भी वो बीमार हो रहे होते थे और बदबू भी आ रही होती थी। तो तमाम चीज़ें अब गाँव की लिविंग कंडीशन बेहतर हो गई हैं। अच्छा, आपके ख्याल में अगर हम ओवरऑल बात करें, बल्दियाती इदारों की सलाहियत में एक कमी है, एक चैलेंज है आप लोगों के लिए, और जिस तरह से सीएम साहिबा कहते हैं कि हर इदारे पर वो खुद जो है वो नज़र रखती हैं, और डेफिनेटली अगर आप किसी की परफॉर्मेंस को नज़र रखेंगे तो फिर एक डर रहता है कि जी काम करना है, नहीं तो पूछा जाएगा, नहीं तो जो है वो उसके इवज़ जो है वो सज़ा भी मिल सकती है। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है आई थिंक कि आपकी परफॉर्मेंस को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। ये बहुत तो क्या समझते हैं आपके इस हवाले से जो है वो कितनी तब्दीली आई है? क्योंकि एक बल्दियात का एक बहुत बड़ा इदारा है, एक बहुत बड़ा निज़ाम है, और फिर वही बात है कि ग्रास रूट लेवल पे काम करना होता है। तो कितनी तब्दीली अभी तक आप देख रहे हैं कि इस 1.5-2 साल में आई? ये बहुत मुस्बत तब्दीली है, क्योंकि मैं तो पहले से सिस्टम को देख रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जो मॉनिटरिंग का लेवल है वो कभी नहीं था। मसलन इस वक्त जो चीफ़ सेक्रेटरी ऑफिस है पंजाब के, उनके अंदर एक सेल है जो कि हर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग से ऑफिसर उन्होंने लगाए हुए हैं, जो हर हफ्ते हर महकमे से, कंसर्न महकमे से प्रोग्रेस लेते हैं। जैसे PMDFC के ज़रिए तमाम जो पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी हर हफ्ते प्रोग्रेस ये जाती है कि अब तक कितना काम हो गया, कितना रह गया, उसमें कोई मुश्किल आई तो बताएं। और फिर CM साहबा के पास वो CS ऑफिस की तरफ से रिपोर्ट जाती है और फिर CM साहबा हर महीने उस पर मीटिंग रखती हैं। तो इसकी मॉनिटरिंग लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उसकी वजह से अब मनसूबों की तकमील जो है वो लाहौर डेवलपमेंट पैकेज आपने देखा होगा, वो बड़े अच्छे तरीके से अब उसको ट्रैक पे आ गया हुआ है और सही तरीके से कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह ये पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसी तरह PICP है, इसी तरह मिसाली गाँव है, इसी तरह दीगर जो मनसूबे हैं, तो तमाम के तमाम की जो स्पीड है या क्वालिटी है इसीलिए मेंटेन हो रही है कि मॉनिटरिंग लेवल काफ़ी अच्छा है। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे प्रोग्राम के एंड पे जैसे हम बात करें कि डायरेक्टली बहुत सा काम PMDFC कर रहा है, चाहे सॉलिड वेस्ट मटेरियल की रिकवरी हो, चाहे सीवरेज के निज़ाम की अपग्रेडेशन हो, या जोहड़ की सफाई हो,
लेकिन जो आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जाहिद साहब, वो क्या आप समझते हैं कि क्या है? हुकूमत की मॉनिटरिंग सिस्टम पे भी हम बात कर रहे हैं, आपके इदारे पे भी बात कर रहे हैं, ओवरऑल जो है बल्दियात के निज़ाम पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आवाम के लिए भी ज़रूरी हैं कि उसकी एहतियात की जाए। अगर हुकूमत कोई भी मंसूबा बनाती है, जिस तरह थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि मेंटेनेंस जो है वो डेफिनेटली हुकूमत ने या आप लोगों ने तो करनी है, लेकिन आवाम ने भी उसका ख्याल रखना है। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आवाम के लिए चूँकि तमाम ये जितनी भी सहूलियात हैं या हुकूमत इन्वेस्टमेंट भी कर रही है और इतना ज़्यादा मॉनिटरिंग भी कर रही है सिर्फ आवाम को बेनिफिट पहुँचाने के लिए। अब दो चीज़ें आवाम के ज़िम्मे हैं। एक तो ये कि इन सर्विसेज का इस्तेमाल ठीक तरीके से किया जाए। अगर वो पार्क में जाते हैं तो फूल तोड़ने के बगैर ही पार्क का विज़िट कर लें, या कोई चीज़ उसके तोड़े बगैर या कुछ उस पर लिखे बगैर ही किसी मतलब उनके जो दरख्तों पे या उनके बेंचों पे नक्शो नगार अपने हाथों से बनाने से गुरेज करें। दूसरा ये कि सीवरेज में आप सॉलिड वेस्ट ना फेंकें ताकि आपका चौक ना हो, आगे से मसला ना पैदा हो। और दूसरा ये कि जो इन खिदमात का मुआवजा है, जैसे जिस महकमे ने आपको बिजली का बिल अदा करके पानी प्रोवाइड करना है, ट्यूबवेल चलाने हैं, और आप तो उसके बाद आप उसको बिल ही ना दें, तो वो फिर आप ये एक तरह से इम्तहान ही ले रहे होते हैं कि आप पैसे भी नहीं देंगे और सर्विस कब तक जारी रहेगी। ये वैसे ही है किसी आप बच्चे को वासा के हवाले से तो बड़ा इशू भी रहता था पानी का, पहले बिल्स का और बिल के। तो लोगों की जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ ये कि उस सर्विसेज का इस्तेमाल ठीक करें, बल्कि उसके लिए जो उनके ज़िम्मे जो वाजिबात हैं वो भी अदा करें। तो ये दोनों चीज़ें अगर कर लेंगे तो हमारी सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी या सहूलियात की मुसलसल फराहमी यकीनी रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हुकूमत जो नए प्रोजेक्ट्स बना रही है डेफिनेटली जो है आपके लिए बना रही है, चाहे हुकूमत पाकिस्तान हो या हुकूमत पंजाब हो। ज़रूरत इस बात की है कि जो फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं उनका जो इस्तेमाल है वो बेहतर तरीके से करें, ताकि जो लॉन्ग टर्म इस फैसिलिटीज़ का जो है वो फ़ायदा उठाया जा सके। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।